प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज का हमारा पाठ है कक्षा 7वीं का रहीम के दोहे। रहीम जी ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। उनके प्रत्येक दोहे से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। उनके दोहे नीतिपरक और शिक्षाप्रद हैं। प्यारे बच्चों, रहीम जी का जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में बैरम खां के घर में हुआ था। उनका संबंध बचपन से ही राज परिवार से रहा, राज दरबार से रहा, राजघराने से रहा। राजा अकबर के दरबार में युवावस्था में सेनापति के पद पर नियुक्त हुए। राजा के दरबार में जो भी याचक आता था उन्हें वो दान देकर प्रसन्न करना अपना कर्तव्य समझते थे। उनकी दानी प्रवृत्ति थी, सहज और सरल उनका स्वभाव था। उन्होंने बहुत दोहे लिखे। एक दोहा मुझे भी उनका याद आ रहा है कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे जुरे गांठ पड़ जाए। एक और दोहा मुझे याद आ रहा है जो मैंने पढ़ा था बचपन में, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारह उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। तो बच्चों दोनों दोहों से बहुत सुंदर सीख मिलती है। अब ये हमारे सामने आज का पाठ है। इसका पहला दोहा है, कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे ही। इस दोहे में कवि ने, रहीम जी ने सच्चे मित्र के बारे में बताया है। बताना चाहते हैं कि सच्चा मित्र कौन होता है। कवि कहता है कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति ताही कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। रहीम जी कहते हैं कि जो है मित्र सगे संबंधी रूपी संपत्ति अनेक प्रकार की रीति से बनती है, परंतु जो विपत्ति के समय, मुसीबत के समय काम आए वही सच्चा मित्र होता है, वही सच्चे मीत होते हैं। अगला है तुम्हारा, जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह। रहीम जी कहते हैं इस दोहे में कि जल और मछली का प्रेम बताया है। जल और मछली के प्रेम में मछली का प्रेम सच्चा होता है। ऐसे कि जाल परे जल जात बही, जैसे मछुआरा जाल डालता है तो मछली जाल में आ जाती है और जल तो मछली का साथ छोड़ देता है, लेकिन मछली जल से बाहर आते ही अपने प्राण त्याग देती है। रही मन मछली नीर तऊ न छाड़त छोड़। अगला है, इसमें क्या बताया, इसमें मछली के सच्चे प्रेम के बारे में बताया है रहीम जी ने। तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पिए न पान, कहे रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। इसमें क्या बताया है कि हमें प्रकृति से बहुत सीख मिलती है। वो पेड़ों के बारे में बताते हैं कि वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते और सरवर तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते। कहे रहीम पर काजित संपत्ति संचयी सुजान। ठीक उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं वो परोपकार के लिए धन इकट्ठा करते हैं, संपत्ति इकट्ठा करते हैं। इसमें बताया है कि परोपकार करना चाहिए मनुष्य को, परोपकार का महत्व बताया है। थोते बादर कुआर के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। क्या बताया है फिर देखिए, थोते बादर कुआर के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। इसमें बताया है जो ओछे लोग होते हैं वो थोते बादर कुआर के बादलों के समान होते हैं। कुआर के बादल, कुआर में बारिश नहीं आती बच्चों, बादल आते हैं उमड़ घुमड़ कर और गड़गड़ाहट करके चले जाते हैं बगैर बारिश के। तो उन लोगों के बारे में बताया है जो जिनकी प्रवृत्ति ओछी होती है, या फिर जो रईस होते हैं और बाद में जब निर्धन हो जाते हैं तो उनकी संज्ञा रहीम जी ने थोते बादलों से की है। वो कहते हैं कि कुआर के बादलों के समान होते हैं वो लोग जो धनी होते हैं और निर्धन हो जाने पर पिछली बातों को बखानते रहते हैं, पिछली बातों को याद कर करके अहंकार करते रहते हैं, घमंड की बातें करते रहते हैं। अगला देखो, बहुत ही धरती और जो है शरीर का एक जैसा संबंध बताया है, एक जैसा स्वभाव बताया है रहीम जी ने। धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। रहीम जी कहते हैं यह हमारा तन, हमारा शरीर, हमारी काया, इसकी रीति अर्थात इसका स्वभाव धरती की तरह है। जैसे धरती शीत घाम में यानी कि सर्दी, धूप
और बारिश अर्थात आंधी तूफान सब झेलती रहती है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी अनेक प्रकार की विपत्तियों को झेलता रहता है, अर्थात इसका स्वभाव हमारे तन का, हमारे शरीर का भी धरती के समान है। अरे बच्चों, रहीम जी ने इन सभी दोहों में बहुत शिक्षा की बात करी है, नीति की बात की है। उनकी भाषा बहुत सरल है, सुगम है और सामाजिकता को देखकर रहीम जी ने ये दोहे लिखे हैं। सभी पद गए हैं, इनके दोहे इतने सुंदर हैं, इनको तुम मंच पर गा सकते हो, अपनी कक्षा में, बाल सभा में गा सकते हो। प्यारे बच्चों, इनमें से कुछ दोहे जो तुम्हें याद हो या अच्छे लगे उनको याद कीजिए।